किस तरह से देखते हैं आज का जो फैसला सामने आया है? यकीनन उस पर तो आपकी राय हमें चाहिए कि ये एहतसाब किस हद तक ज़रूरी था, मगर साथ ही साथ अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने एक बड़ा अहम मुद्दा उठाया है कि हम देखते हैं फैज़ हमीद के पास पाकिस्तान के अंदरूनी बैरूनी बहुत से राज मौजूद हैं। अब ये जो सज़ा दे दी गई है उन्हें, क्या लगता है कि उन्हें जेल में बाकी लोगों के साथ रखना मुनासिब हो सकता है, या घर किसी को ही जेल का तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा? नहीं, ये देखें, इसका जवाब ये है, ये जेल में जाएंगे और सिस्टम भी यही है, कोई घर शर नहीं, सजा हुई है जी। तो कानून के मुताबिक वो जेल में जाएंगे। और आज फैसले के बाद, आज अभी तक वो हैंड ओवर कर चुके होंगे जो जेल अथॉरिटीज के पास है। और रही जो जो डिसीजन आया है कि ये देखें, ये रिफ्लेक्ट करता है स्ट्रांग आर्मी इंटरनल अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है। और जो अकाउंटेबिलिटी अफवाज पाकिस्तान में पाकिस्तान आर्मी होती है वो अक्रॉस द बोर्ड होती है, कानून से बालातर कोई नहीं है। बिल्कुल। और जो पास में आपने देखा 9 मई के वाकयात जो हुए थे, उसमें एक लेफ्टिनेंट जनरल, 3 मेजर जनरल, 7 ब्रिगेडियर्स फौज से फारिग हुए थे ऑन डिसिप्लिन ग्राउंड, फेलिंग टू प्रोटेक्ट दी ऑनर एंड या प्रॉपर्टी जो थी, या उसमें फेल हुए थे। तो अब जो ये ट्रायल हुआ, ये ट्रांसपेरेंट था, फेयर ट्रायल था, एविडेंस बेस्ड था, डिफेंस का मौका दिया गया, और अब अपील का भी उनके पास मौका है, और वो अपील भी कर सकते हैं चीफ ऑफ आर्मी साहब और सीडीएफ को, और वो विद इन नेक्स्ट 40 डेज वो अपील कर सकते हैं। और चीफ के पास ये पावर्स है, उसको वो रिड्यूस भी कर सकते हैं, इसको सेट असाइड भी कर सकते हैं। अच्छा, मसूद खान साहब, ये भी बताइएगा कि क्या हम ये समझें कि ये जो सज़ा है ये हतमी है, या इसमें कोई कमी पेशी की जा सकती है, या मुकम्मल तौर पर रिलीफ भी दिया जा सकता है? मैं बताया कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और सीडीएफ इस केस में उनके पास ये पावर्स हैं, वो कर सकते हैं, रिड्यूस भी कर सकते हैं, सेट असाइड भी कर सकते हैं। और फिर इसके बाद उनके पास एक और ऑप्शन होती है कि वो हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, और हाई कोर्ट में भी जाएंगे तो टेक्निकल ग्राउंड्स पे जा सकते हैं। लेकिन मेजर फोरम जो है वो द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, सीडीएफ का है, जो इस फैसले को रिव्यू कर सकते हैं। उनके पास यही है, देखें फैसला हुआ, एविडेंस बेस्ड है, तो ओनली ही कैन अपील कर सकते हैं मर्सी के लिए। और इसमें कोई चीज आगे पीछे हो नहीं सकती, क्योंकि ऑलरेडी जो वहाँ पे बहस होनी थी, जो दिफा में चीजें होनी थी, जो दलाइल थे, एविडेंस वहाँ पे थे, वो सारा पेश किया जा चुका है। ये फैसला भी बेस्ड ऑन द एविडेंस ही हुआ है, तो इसके मुताबिक आगे कुछ हो नहीं सकता। द ओनली थिंग, वो मर्सी के लिए पिटीशन कर सकते हैं टू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड सीडीएफ। बिल्कुल, एक फेयर ट्रायल होने के बाद ही ये सज़ा सुनाई गई है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे ब्रिगेडियर रिटायर मसूद खान साहब, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, तलाल चौधरी, राना सनाउल्लाह साहब, सेनेटर फैसल बावदा साहब और राना मुबशर साहब, आप सबके वक्त का। और अपने नाज़रीन को वंस अगेन बताते चलें, हाई प्रोफाइल ये केस था, 15 माह तक इसका ट्रायल चला है, 4 इल्ज़ामात पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है, जिसके बाद ये सज़ा सुनाई गई है 14 साल कैद बामुशक्कत।